अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू साई टीवी। दोस्तों, इस वक्त द फिंड ब्रे वाइट सबसे ज्यादा डेंजरस और क्रीपी करैक्टर है। द फिंड न सिर्फ हैरत अंगेज तौर पर क्रीपी हैं, बल्कि इनकी एंट्रेंस भी काफी ज्यादा डरावनी है। द फिंड यानी ब्रे वाइट बेस्ट स्टोरी टेलर ऑफ ऑल टाइम है। आज की इस वीडियो में मैं आपको फिंड के मुतालिक कुछ हिडन सीक्रेट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो शायद ही पहले कभी आप जानते हो। फैक्ट नंबर 1, फ्रेंड्स, क्या आपको पता है द फिंड जो रिंग में इतने ज्यादा खतरनाक और क्रीपी नजर आते हैं, रियल लाइफ में इतने ही अच्छे इंसान हैं। द फिंड यानी ब्रे वाइट के 3 बच्चे हैं जिनके साथ वो सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी पिक्चर्स शेयर करते रहते हैं। फैक्ट नंबर 2, फ्रेंड्स, द फिंड ब्रे वाइट का पहला करैक्टर नहीं है जिसमें उन्होंने मास्क पहना हो, बल्कि NXT से पहले FCW हुआ करती थी। वहां पर वो एक्सेल मुलिगन नाम से फाइट किया करते थे। वहां पर भी वो मास्क पहनते थे विद अमेरिकन नाइटमेयर टी-शर्ट के साथ। वो करैक्टर सही डायरेक्शन में जा नहीं पाया, इसलिए हमें उनका दूसरा करैक्टर हस्की हारिस देखने को मिला। दोस्तों, हम ये कह सकते हैं इस करैक्टर ने द फिंड को काफी ज्यादा इंस्पायर किया। फैक्ट नंबर 3, फ्रेंड्स, क्या आपको पता है ब्रे वाइट ने अपना रिंग नेम द फिंड क्यों रखा है? द फिंड का मतलब क्या है? यूं देखने में द फिंड का मतलब कुछ भी नहीं लगता, बट फ्रेंड्स, अगर आप गूगल पर द फिंड नाम सर्च करेंगे तो आपको इसका मतलब मिल जाएगा। द फिंड का मतलब शैतानी सिफत इंसान है। यूं द फिंड का नाम इनके करैक्टर के मुताबिक ही है। फैक्ट नंबर 4, फ्रेंड्स, शुरू में WWE ने ब्रे वाइट को एक आम रेसलर के तौर पर मुतारिफ करवाया, इसलिए ब्रे वाइट को इतना ज्यादा फेम नहीं मिला। फ्रेंड्स, ब्रे वाइट ने इससे पहले भी काफी ज्यादा हील करैक्टर किए, लेकिन WWE ने उन्हें इतना ज्यादा पुश नहीं दिया। लेकिन द फिंड करैक्टर बहुत ज्यादा फेमस हो गया और अपनी क्रीपी लुक की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज बना। फैक्ट नंबर 5, फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं ब्रे वाइट ने द फिंड करैक्टर के लिए सबसे बात करना बंद कर दी थी और अपना सारा फोकस अपनी स्टोरी लाइन पर लगा दिया था। ये बात ब्रॉन स्ट्रोमन ने बताई। ब्रॉन स्ट्रोमन ब्रे वाइट के काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड हैं कि ब्रे वाइट ने जहां तक ब्रॉन स्ट्रोमन से भी बात करना बंद कर दी थी, जो ब्रॉन स्ट्रोमन को काफी ज्यादा अजीब लगी। फैक्ट नंबर 6, फ्रेंड्स, क्या आपको पता है ब्रे वाइट के फिंड करैक्टर का थीम सॉन्ग किसने बनाया है? ये सॉन्ग कोड ऑरेंज और ब्रे वाइट ने मिलकर तैयार किया है। दोस्तों, कोड ऑरेंज काफी अरसे से WWE के साथ काम करना चाहती थी, लेकिन जब ब्रे वाइट ने अपने फिंड करैक्टर पर काम करना शुरू किया तो WWE ने यह देखते हुए कोड ऑरेंज को फिंड के साथ काम करने का मौका दिया और फिर कोड ऑरेंज और ब्रे वाइट ने फायरफ्लाई फन हाउस से कुछ पॉइंट लिए और थीम सॉन्ग बना डाला। फैक्ट नंबर 7, फ्रेंड्स, क्या आपको पता है फिंड का मास्क काफी ज्यादा मॉडिफाइड है और द फिंड प्रोमो में अलग मास्क यूज करते हैं और फाइट करते हुए अलग मास्क यूज करते हैं। ये बात जेम्स बेगर, जो फायरफ्लाई फन हाउस के डायरेक्टर भी हैं, खुद रिवील की कि जब मुझे द फिंड करैक्टर के बारे में पता चला तो उसी वक्त मुझे ऐसा मास्क बनाने का आइडिया आया जो उनके लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो। और द फिंड के मास्क में कुछ ऐसे स्पॉट भी हैं जिनसे वो बआसानी सांस ले सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं द फिंड जो एंट्रेंस के वक्त लालटेन यूज करते हैं, इसके पीछे का राज क्या है? दोस्तों, फायरफ्लाई फन हाउस के सेगमेंट के दौरान ब्रे वाइट ने अपने ही कार्डबोर्ड कटआउट पर आरी चला दी थी और इसका सर काट दिया था और ये लालटेन भी इसी से इंस्पायर है। फैक्ट नंबर 9, फ्रेंड्स, ब्रे वाइट ने इसी साल 5 मई के दौरान एक ट्वीट डाला था। वहां ब्रे वाइट ने एक्सप्लेन किया था कि 2015 के दौरान उन्होंने 8 बैक स्टेज प्रोमो कटआउट किए थे। इन तमाम प्रोमोज में एक ऐसा सेंटेंस था जो उन प्रोमोज से बिलोंग नहीं करता था। अगर आप इन सबको एक कर दो तो आपको एक ऐसा ही सीक्रेट मिलेगा और ब्रे वाइट ने काफी क्लू भी दिए थे। ये बात उस वक्त की है जब उनकी राइवलरी सेथ रोलिंस, रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन के साथ थी। इसी दौरान ये प्रोमोज भी दिए गए थे। फ्रेंड्स, बेसिकली ब्रे वाइट ने इन प्रोमोज के दौरान ऐसी बातें कही थी जो उनकी स्टोरी लाइन पर फिट नहीं आती थी। यूं कहा जा सकता है कि ब्रे वाइट ने फिंड करैक्टर 2015 से ही बिल्ड करना शुरू कर दिया था। हम ये कह सकते हैं फिंड ब्रे वाइट लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलर हैं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों, 2015 में ब्रे वाइट ने WWE के YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसका टाइटल था बॉयज एंड गर्ल मीट द मैन इन द वुडन। इसमें ब्रे वाइट ने एक स्टोरी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि एक अलग सी चीज उन्हें परेशान कर रही है, जिसमें ब्रे वाइट ने एक करैक्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। करैक्टर की हाइट 7 फीट है, जो ब्रे वाइट से काफी ज्यादा हाइट में ऊंचा है और इसके बाल पीले हैं
और उन्हें ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जिससे उन्हें अपने कान बंद करने पड़ते हैं, जो चीजें अब हमें द फिंड के करैक्टर में नजर आती हैं। अगर देखा जाए तो व्हाइट ने अपने फिंड करैक्टर को इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है। इसलिए फ्रेंड्स हम कह सकते हैं द फिंड करैक्टर 2015 से बिल्ड होना शुरू हो गया था। फ्रेंड्स ये तो थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मजीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को भी हिट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।